प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। भारत में मिला एक करिश्माई कब्रिस्तान, एक ऐसी करिश्माई कब्रिस्तान दोस्तों जिसको लोग जादुई कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, एक ऐसा कब्रिस्तान के बारे में आज आपके सामने वीडियो रखने वाले हैं जिसको जानकर यकीनन आप भी मचल उठेंगे। प्यारे दोस्तों, यूं तो मजहब इस्लाम में अल्लाह के वलियों के बारगाह के बारे में आपने सुना होगा कि फला जगह बड़ा करिश्मा होता है, फला जगह फला अल्लाह के वली की करामत सामने आती है। लेकिन दोस्तों, आपने अल्लाह के वलियों की बारगाह की करामत जरूर देखा होगा, अल्लाह के वलियों के करामत के बारे में सुना भी होगा। लेकिन आज मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं एक ऐसे करिश्माई कब्रिस्तान के बारे में जो बिल्कुल अलग है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा और बहुत सारे लोग अब भी हैं जिनको इन करिश्माई कब्रिस्तान के बारे में, इस जादुई कब्रिस्तान के बारे में मालूम नहीं है। तो दोस्तों, दिल खोल कर बैठे रहें और वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा करिश्माई कब्रिस्तान कहाँ है और क्या होता है इस कब्रिस्तान के अंदर करिश्मा, और कैसे इस कब्रिस्तान का नाता भी एक अल्लाह के वली से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी एक एक करके रखेंगे। आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की करामतों को आपने देखा है, अल्लाह के वलियों से जो मोहब्बत करते हैं उनके भी मर्तबे को बुलंद व बाला होते हुए आपने देखा, पढ़ा है। लेकिन आज एक ऐसा करिश्मा के बारे में हम आपको बताएंगे जो करिश्मा कब्रिस्तान के अंदर होता है, और वो कब्रिस्तान दोस्तों भारत के अंदर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर वो कब्रिस्तान मौजूद है। बहुत सारे लोग वहाँ जाते भी हैं, लेकिन कभी लोगों ने गौर नहीं किया है उस करिश्मे के बारे में, उस करामत के बारे में जो यकीनन एक अल्लाह के वली का जिंदा करामत है। तो दोस्तों, बहुत तेजी के साथ सबसे पहले आपको सुल्तानुल हिंद के दयार के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सुल्तानुल हिंद के दयार अजमेर शरीफ से कुछ ही दूरी पर स्थित तारागढ़ पहाड़ी, और तारागढ़ पहाड़ी में एक ऐसे अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं जिनको दुनिया जमाना मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। यह दरवाजा है दोस्तों आपके सामने, दरगाह शरीफ जाने के लिए यह दरवाजा है, और ये वो दरगाह है जिस दरगाह का निस्बत भारत के उस जादुई कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिस कब्रिस्तान को दोस्तों गंजे शहीदा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस गंजे शहीदा शब्द जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद मैं उस करिश्माई कब्रिस्तान के करिश्मे के बारे में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के साथ लगभग 12,000 लश्कर थे, और ये लश्कर दीन की खिदमत करते करते शहीद हो गए। तारागढ़ की पहाड़ी में दोस्तों गंजे शहीदा है। गंज मतलब खजाना, और शहीदा से मुराद शहीद है, यानी शहीदों का खजाना। अब शहीदों का खजाना से मुराद ये नहीं रुपया पैसा, बल्कि दोस्तों गंजे शहीदा तस्वीर आप देखें। इस कब्रिस्तान में सारे 12,000 लोग दफन हैं, लेकिन आपको 12,000 कब्रें नजर नहीं आती है यहां, बल्कि सिर्फ सैकड़ों कब्रों के अंदर ही 12,000 शहीदों को दफन किया गया है। यह अपने आप में बड़ा ही अनोखा है। दोस्तों, गंजे शहीदा
जो कब्रिस्तान है तारागढ़ के ऊपर, एक एक कब्र में बहुत सारे शहीदों को एक साथ दफन कर दिया गया। जैसे बक्सा में, एक बक्सा में कई तरह कपड़ों को रख दिया जाता है, उसी तरीके से दोस्तों एक ही कब्र में कई शहीदों को दफन किया गया है। और ऐसे हालात में दोस्तों चूंकि 12,000 शहीद थे और अगर कब्रों की तादाद अगर आप वहां गिनेंगे तो लगभग 100 या 98 या 99 होगा। वजह यह है दोस्तों कि दुनिया में यूं तो बहुत अलग अलग कब्रिस्तान हैं, और कब्रिस्तानों के अगर कोई सरदार है तो वो जन्नतुल बकी शरीफ है। दोस्तों हर एक मुसलमान की हसरत होती है कि जन्नतुल बकी शरीफ मरने के बाद उन्हें मिल जाए, जिनकी जियारत आप इस समय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में गंजे शहीदा, वो भारत का करिश्माई कब्रिस्तान। दोस्तों इस कब्रिस्तान में 12,000 लोग दफन हैं, लेकिन कब्र सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों है। और इन कब्रों की खासियत यह है दोस्तों, इसको जादुई कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है कि अगर आप गिनना स्टार्ट करोगे दोस्तों, 2 लोग गिनना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कभी परफेक्ट गिनती पता नहीं चलेगा। जबकि ज्यादा बड़ा ये कब्रिस्तान नहीं है गंजे शहीदा, आप गिन सकते हैं। लेकिन जब आप गिनना स्टार्ट करोगे तो कोई कहता है कि इसमें 100 कब्र है, कोई कहता है कि 99 कब्र है, कभी 102 हो जाएगा, कभी 98 हो जाएगा, कभी 97 हो जाएगा, कभी 100 हो जाएगा। यानी इसका सही तादाद कोई गिनकर बता नहीं सकता है, ये खुद घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाएं तो गंजे शहीदा में जरूर जाएं, तारागढ़ में जरूर जाएं और इस चीज को आप खुद देखें। साथ ही साथ दोस्तों वहां पर तारागढ़ अगर आप चले जाएंगे तो हजरत के ऊपर यानी मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़ रहे थे और जादूगर ने उनके ऊपर पत्थर फेंका था, उस पत्थर को आप देखेंगे अभी भी वो पत्थर हवा में लटका हुआ मौजूद मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों गंजे शहीदा से थोड़ी दूरी में यानी गंजे शहीदा से पहले आपको हजरत के घोड़े का वो टाप भी मिल जाएगा। जब हजरत के घोड़े ने टाप मारा था जमीन में, अपने खुर मारे थे, तो उस जगह से पानी निकलना, पानी का चश्मा निकलना स्टार्ट हो गया था, जिसको अब बड़ा करके बावड़ी बना दिया गया है। और उस तारागढ़ के अंदर अभी भी वो पानी है, यानी पहाड़ के अंदर कुआं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जिंदा करामत है दोस्तों। तो ये चीज भी आप जरूर देखें। शुक्रिया।